नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की एंट्री शुरू हो चुकी है और हम इस एंट्री को किस प्रकार से करेंगे तथा इसके संदर्भ में गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है। तो गाइडलाइन में क्या क्या बताया गया है, तो सबसे पहले मैं आपको गाइडलाइन के बारे में बताऊँगा और उसके बाद आपको किस प्रकार से एंट्री करनी है वह बारे में जानकारी दूंगा और एसएनए पर हस्तांतरण के लिए क्या शर्त रखी गई है इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हैं वे आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके संदर्भ में जो गाइडलाइन जारी हुई। साथियों, शाला दर्पण पोर्टल पर ट्रांसफर वाउचर योजना की राशि की शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि के क्रम में एक महत्वपूर्ण आदेश राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी हुआ है और इस आदेश के अंतर्गत बताया गया है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा की राशि की वार्षिक कार्य योजना और बजट सत्र 2022-23 में स्वीकृति की गई ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की राशि से राज्य के समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र और चयनित विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना है और उक्त कार्य की मॉनिटरिंग शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। मॉनिटरिंग उपरांत संज्ञान में आया है कि शाला दर्पण पोर्टल पर कुछ ब्लॉग द्वारा एसएनए पर बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद प्रविष्टि की जा रही है, जो कि पूर्ण रूप से असंगत है। ये आपको नहीं करनी है और इसके साथ यह दे रखा है, आपको निर्देशित किया जाता है कि ट्रांसफर वाउचर योजना की राशि पात्र और चयनित विद्यार्थियों को हस्तांतरित करने के बाद ही। साथियों देखिएगा, यहाँ बिल्कुल क्लियर लिख रखा है कि अगर आपके पास में ट्रांसफर वाउचर की राशि आ चुकी है और उस राशि को ट्रांसफर वाउचर की राशि पात्र और चयनित विद्यार्थियों को हस्तांतरित एसएनए के माध्यम से आप कर रहे हैं, हस्तांतरित करने के बाद ही आपको शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करनी है। इसके बाद ही आपको करनी है, पहले नहीं करनी है। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अतिशीघ्र संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करें। इस संदर्भ में गलत डेटा फीड करने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपको ये सब चेक कर लेना है कि पहले आप ये देख लें कि आपने पहले जो पात्र बच्चों को डिटेल आपने लॉक कर रखी है वह आपने लॉक करी है या नहीं, और लॉक करने के बाद आप जो चयनित बच्चे हैं वह सेलेक्ट कर लें और उसके बाद ही अगर आपके एसएनए के द्वारा उनको राशि हस्तांतरित कर दी गई है तो उसके बाद ही आपको शाला दर्पण पर प्रविष्टि करनी है। अब मैं आपको डिटेल में दिखाने के लिए शाला दर्पण पर ले चलता हूँ। साथियों, सबसे पहले आपको शाला दर्पण पर लॉगिन करना है और लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए सीधे ही मैं लॉगिन कर देता हूँ। साथियों, शाला दर्पण पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का जो डैशबोर्ड है वह शो हो जाएगा और यहाँ आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। इसमें आपको योजना जो टैब दिखाई दे रहा है, इस योजना टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक नया मेनू बार खुलता है। देखिएगा, मैंने पहले से ही टैप करके रखा हुआ है, इसलिए ये आपके सामने मेनू बार खुला हुआ नज़र आ रहा है। इसमें आप देखोगे तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, ट्रांसपोर्ट वाउचर, और इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के ऊपर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही एक छोटा सा मेनू बार और खुला है और देखिएगा इसके अंदर कुछ ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है और एक एक करके मैं आपको वो सभी ऑप्शंस यहाँ पे दिखा देता हूँ। और यहाँ जो ऑप्शंस हमारे पास में है, देखिएगा पहला जो ऑप्शन हमारे पास में है वह है ट्रांसपोर्ट वाउचर और स्टूडेंट जो पेमेंट अपडेट है। दूसरा दे रखा है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना विद्यार्थी चिन्हीकरण है और तीसरा हमारे पास दे रखा है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना विद्यार्थी चिन्हीकरण कक्षा 9 और 9 से लगा के 12 तक का दे रखा है। और ये सभी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे शो हो रखी है। तीनों ऑप्शंस है, 1, 2 और ये 3। अब मैं आपको एक एक करके तीनों के बारे में डिटेल में दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इस पहले ही ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, साथियों पहले ही ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ आपके सामने जो लिखा हुआ आ रहा है, देखिएगा ऊपर जो हेडिंग है वह है ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु चिन्हित विद्यार्थी सत्र आपके पास में आ रहा 2022 से जिनका पेमेंट हो चुका है। और जो एक्सेल है आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद नीचे दे रखा है चयन और कक्षा का आपको चयन करना है और सेलेक्ट कक्षा आप यहाँ पे देख सकेंगे और सबमिट का ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आपको जो पेमेंट का भुगतान करना है, यहाँ ऊपर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु चिन्हित
विद्यार्थी जिनका पेमेंट हो चुका है, यानी SNA के माध्यम से जिनका पेमेंट हो चुका है उसी का ही आपको यहाँ पे चिन्हीकरण करना है, और इसके बिना आप पहले नहीं करें। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिनका पेमेंट हो चुका है, होने के बाद ही अगर आपके पास कन्फर्मेशन आ चुकी है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे विद्यार्थी की कक्षा सेलेक्ट करके उन बच्चों की जो डिटेल है और उनके जो पैसे हैं उनको कितने रुपए मिले हैं वे आप यहाँ पे उनके दिनों की संख्या के अनुसार आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उसकी एंट्री कर देनी है। अब यहाँ पे मैं कक्षा सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिएगा यहाँ कक्षा सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे कक्षा सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिएगा काफ़ी सारी कक्षाएँ आपके पास दिखाई दे रही है, कक्षा 1 से लगा के 12 तक की, और मैं कक्षा 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। साथियों, कक्षा सेलेक्ट करने के साथ ही अब आपके सामने इस प्रकार की जो डिटेल है ये शो हो जाएगी, और यहाँ देखेंगे तो आपके पास में जो ऊपर कॉलम आपके पास नज़र आ रहे हैं, एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट है और फादर नेम है, जेंडर है, SR नंबर है और क्लास है, डिस्टेंस दे रखी है, और यहाँ आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पेमेंट जो हाफ ईयरली 1 है अप टू जो 31 दिसंबर 2022 तक का दे रखा है। दूसरा जो पेमेंट हाफ ईयरली 2 है अप टू जो 31 मार्च 2023 तक का दे रखा है। आपको दोनों के अंदर यहाँ पे आपको एंट्री कर देनी है। देखिएगा अभी ये जो सेकंड वाला जो कॉलम दिखाई दे रहा है ये अभी हाइड है, आपको पहले वाले कॉलम के अंदर ही आपको यहाँ पे एंट्री कर देनी है। और एंट्री करने के लिए अब दिनों की संख्या के अनुसार उनकी उपस्थिति कितनी हुई है उसके हिसाब से आपको पैसे यहाँ पे फीड करने पड़ेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार आप इसकी गणना करेंगे। साथियों, उपस्थिति की गणना के लिए आपके सामने एक जो शिविरा के संदर्भ में एक अपडेट आया था वह मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पूर्व तैयारी उपस्थिति दिवसानुसार है, और यहाँ जो डिटेल में दे रखी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ दे रखा है परिषद कार्यालय जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष, देखिएगा 1 अप्रैल यहाँ पे दे रखा है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की कुल 234 उपस्थिति दिवसों के आधार पर नियमानुसार 100% राशि ट्रांसपोर्ट वाउचर अनुदान की स्वीकृति भेजी गई है। किंतु विद्यालय द्वारा अभी हाफ ईयरली 1 के अंतर्गत नीचे दी गई टेबल के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को उनके 1 अप्रैल से 30 जून साथियों पूर्व शैक्षिक जो सत्र दे रखा है 2021-22 तथा वर्तमान सत्र में 1 जुलाई साथियों 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2022 तक के कुल 167 जो दिवस दे रखे हैं कार्य दिवसों में ही विद्यार्थियों की वार्षिक उपस्थिति दिवसों के आधार पर भुगतान किया जाना है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुल आपके पास दे रखे हैं और जो आपके पास में अभी डिटेल दे रखी है वर्तमान सत्र में 1 जुलाई से यहाँ बिल्कुल क्लियर कर रखा है। अभी पहला भुगतान करना है, और पहला भुगतान आपको पास में जो यहाँ दिखाई दे रहा है वर्तमान सत्र में 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, और ये जो कुल दिवस आ रहे हैं आपके पास में 167 दिवसों के आधार पर इसको करना है। और किस प्रकार से करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, आप डिटेल में ध्यान से देख सकते हैं। और यहाँ दिखाई दे रहा है आपके पास में सबसे पहले देखिएगा वर्किंग डेज कैलकुलेशन फॉर द ट्रांसपोर्ट वाउचर, यहाँ दे रखे हैं मंथ दे रखे हैं, और वर्किंग डे कितने हैं वो आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल है, मई है, जून में नहीं है, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कुल होते हैं 167, और बाकी के भी दे रखे हैं आगे। तो ये दिवस आपके पास में कैलकुलेशन में हो जाएंगे साथियों। और नीचे की तरफ देखेंगे आप तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है क्लास जो फर्स्ट है, 1 to 5 दे रखा है, जो कि उनको उनके डिस्टेंस के अनुसार से 10 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मिलते हैं। और यहाँ पे जो अप्रैल में और अदर जो डिटेल दे रखी है देखिएगा इन 23 दिन के हिसाब से कितने रुपए होंगे, अगले में कितने होंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है सभी के लिए। और जो टोटल अगर प्रेजेंट है तो आपको इतने रुपए उनके मिलेंगे साथियों। और इसी के साथ ही देखिएगा यहाँ क्लियर हो चुका है 6 से 8 के लिए भी 15 रुपये प्रति दिन के हिसाब से, और प्रत्येक दिन के ऊपर आप देख सकते हैं दिन कितने हैं यहाँ बिल्कुल क्लियर लिखा रखा था दिन के बारे में। 22 दिन 23 दिन है अपने पास में, और 23 दिन का आप देखोगे 23 दिनों का 15 रुपये के हिसाब से जो पैसा बनता है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जो प्रत्येक जो माह है उसके जो पैसे के कैलकुलेशन है यहाँ पे कर रखी है, और जो टोटल जो पैसा बनेगा वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2505 रुपये है। और यहाँ आपके पास में जो क्लास 9 to 12 दे रखी है वो ये आपके पास में दिखाई दे रही है, इनका भी कैलकुलेशन कर रखा है। और साथ ही यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट है लिमिट है वह 3000 यहाँ पे है, और यहाँ पे 5400 रुपये दे रखी है। तो ये सभी जो डिटेल आप ध्यान से देख लें कि कितने रुपए आपको यहाँ पे फीडिंग करनी है। और
मंथ वाइज जो पेमेंट लिमिट है आपके पास में यहाँ पे दे रखी है। उपस्थिति की गणना करके आप कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकेंगे। और ये जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है डिटेल्स, आप चाहे तो इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप भी कैलकुलेशन आराम से कर सकेंगे। अब मैं आपको वापस टैब पे ले चलता हूँ। तो आप पेमेंट की डिटेल यहाँ पे इसमें फीड कर दें और यहाँ पे फीड करने के बाद देखिएगा ये जो कॉलम दे रखे हैं उपस्थिति गणना के अनुसार आप यहाँ पे इसकी जो डिटेल है यहाँ पे फीड कर दें कि कितने रुपए उनको भुगतान करने हैं। और नीचे की तरफ आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से इसको सेव कर दे। परंतु ध्यान रखें, पहले आपके पास में अगर उनका भुगतान ऑनलाइन SNA के माध्यम से हो चुका है तभी आप इसका भुगतान यहाँ पे और डिटेल यहाँ पे इसको फिट करें।